सबको मालूम है कि लोकसभा के चुनाव अनाउंस हो चुके हैं और पूरे मुल्क की तरह रियासत जम्मू कश्मीर में भी 6 लोकसभा पार्लियामेंट्री हलकों से जो चुनाव जो है वो लड़ने हैं। मैं जम्मू रीजन की बात करूं तो 2 पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स हैं, जम्मू पुंछ और डोडा उधमपुर कठुआ पार्लियामेंट्री हलका है। मैं जम्मू पुंछ की बात नहीं करूंगा, लेकिन जम्मू जो कठुआ उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री हलका है उसकी मैं ख़ास तौर पे बात करूंगा कि पार्टी के आदेश के मुताबिक हम लोग इस पार्लियामेंट्री खित्ते में इलेक्शंस की तैयारियों में शुरू हो गए थे। लेकिन कल श्रीनगर में जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई उसमें ये फ़ैसला लिया गया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खित्ता चनाब और पीर पंचाल की जो 2 सीटें हैं उसमें इलेक्शन नहीं लड़ेगी। और इसकी वजह ये बताई गई कि जम्मू में इस वक्त सेकुलर ताकतों को मजबूत करने की ज़रूरत है। हम पार्टी के एक सिपाही होने के नाते जब ये डिसीजन आया, हमने कंसल्टेशंस की, जिन सिविल सोसाइटी से हमारी बात चल रही थी, कुछ यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन पॉलिटिकल हैं, इसके अलावा जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हमारे डिफरेंट एरियाज़ में, उनसे भी बात की गई और एक कलेक्टिव डिसीजन ये लिया गया कि हम पार्टी हाई कमांड से, खासकर जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है, उसको दोबारा एक लेटर लिखें और एक दरख्वास्त करें कि इस डिसीजन को रिकंसिडर किया जाना चाहिए। और रिकंसिडर करने के लिए भी हमारे पास लॉजिक और रीजनिंग है। एक वजह तो ये कि सभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एक बहुत बड़े एरिया को, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को, अगर हम इस पार्लियामेंट्री हलके की बात करें तो तकरीबन 24 लाख की आबादी 6 डिस्ट्रिक्टों पर मुश्तमिल ये पूरी पार्लियामेंट्री जो खित्ता है, और 24 लाख में से 50% पॉपुलेशन वो खित्ता चनाब की है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या दूसरे जितने भी संगठन हैं उनकी बात करें, तो बिल्कुल 50% पॉपुलेशन को हर बार चुनाव में जो है वो इग्नोर किया जाता है। जिस कांग्रेस को हम सेकुलर जमात के नाम से प्रोपागेट कर रहे हैं, ये कांग्रेस जमात भी रियासत जम्मू कश्मीर में तब ही सरकार बना पाई जब 7 पार्लियामानी हलकों से 5 असेंबली जो सीटें हैं वो कामयाब हो गए इस खित्ता से लेने में, तब ही वो हुकूमतें यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में बना पाई। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें इस खित्ता से निकाली और हुकूमत बनाई। तो हर पॉलिटिकल पार्टी इंडेप्टेड है, कर्जदार है खित्ता चनाब की, कि उनको हुकूमत में आने के लिए इस खित्ता की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज भी हमारी सड़कें वही खस्ता हाल, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, हमारी स्कूल नहीं है, हमारे कॉलेज नहीं है, हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जो मेंबर पार्लियामेंट पिछली बार हाईएस्ट ऑफिस होता है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, हम वहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है उन्होंने भी इस पूरे खित्ता में, पूरी पार्लियामेंट्री खित्ता में सिर्फ कठुआ और उधमपुर को एड्रेस किया, बाकी सारे एरियाज़ को नेगलेक्ट किया। वो जब भी दिल्ली से आए तो जम्मू में एम्स के उद्घाटन के लिए आए, जम्मू में IIM के उद्घाटन के लिए आए, जम्मू में जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके उद्घाटन के लिए आए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि अगर जम्मू में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो खित्ता चनाब में भी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कठुआ में भी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उधमपुर में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो हम उनको अगर आज दोबारा वो हमारे पास वोट मांगने आते हैं तो आप बताइए हम उनको वोट क्यों दें। ये वही मेंबर पार्लियामेंट है जब हमारी पार्टी की तरफ से खित्ता चनाब को एक अलग सूबा देने की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और खित्ता चनाब के लोगों को डिविजनल स्टेटस की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ हद तक उनका कहना भी सही था, क्योंकि जब से वो मेंबर पार्लियामेंट बने उन्होंने इस एरिया का कभी रुख नहीं किया।
उन्होंने इस एरिया के लोगों की कभी मुश्किलात समझी ही नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस की जमात है जो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेना चाहती है, लेकिन इस पार्टी के पास भी मैक्सिमम टेन्योर अगर गवर्नमेंट में किसी का रहा वो इस पार्टी के पास रहा, लेकिन इस खित्ता के साथ कभी इंसाफ नहीं कर पाया। तो हमने, हमारी जो पार्टी की लीडरशिप इस खित्ता में है, एक रिव्यू पिटीशन हमने पार्टी के सामने रखी है और हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी अपने इस डिसीजन को रिव्यू करेगी और अपने न सिर्फ पार्टी कैडर के लिए बल्कि इस खित्ता की जो आवाम की जो डिमांड्स हैं, जो इस खित्ता के जो लोग हैं, जो इस खित्ता के जो डेवलपमेंट डेफिसिट है, उसको कंसीडर करते हुए पार्टी हाईकमांड इस डिसीजन पे रिकंसीडर करके यहाँ पे इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लेगी।